स्वागत है। तो आज हम जिससे करने वाले हैं वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स जो है वो मल्टीबैगर बन चुका है दोस्तों। ज़बरदस्त मुनाफा दे रहा है और कह सकते हैं कि ये जो शेयर मार्केट की फील्ड पे जो है चौके चक्के लगा रहा है। तो पीसी ज्वेलर्स का क्या हाल है दोस्तों, कैसी परफॉर्मेंस रही हम ये जानेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो 52 वीक का इसका हाई था 70 रुपये का, लो था 18 रुपये 55 पैसे का। देखिए कितने वॉल्यूम के शेयरों में खरीदी बिक्री दर्ज हुई दोस्तों, करोड़ों में। 1 करोड़ वॉल्यूम के शेयरों में देखिए खरीदी बिक्री जो है वो दर्ज हुई है। तो इतना ज़बरदस्त जो है खरीदी बिक्री हो रही है पीसी ज्वेलर्स के शेयरों में। फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं दोस्तों। मार्केट कैप 3179 करोड़ का है। ROI रेट 9.59% है, मतलब कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। पी रेशियो 16.59 है, अबो एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अर्निंग पर शेयर नहीं है, माइनस में है कंपनी का। पर शेयर अर्निंग बिल्कुल नहीं है। तो देखिए फंडामेंटली अगर आप देखेंगे और फाइनेंशियली देखेंगे तो कंपनी का स्ट्रक्चर वीक है। अभी हम रेवेन्यू देखते हैं तो जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 547 करोड़। अच्छा रेवेन्यू है दोस्तों, बढ़िया रेवेन्यू है, ठीक ठाक रेवेन्यू है, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। जबकि मार्च के महीने में ये 189 करोड़ था, तो 189 से ये सीधा 547 करोड़ इसने जंप किया हुआ है। लेकिन उससे पहले का अगर आप देखें चार्ट तो 611 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर 21 में भी था। तो रेवेन्यू जो है वो घट बढ़ रहा है। प्रॉफिट का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि लगातार कंपनी नुकसान में रही है मार्च 2022 तक। मतलब जून 21 में -65 करोड़, 65 करोड़ का घाटा। सितंबर 21 में 78 करोड़ का घाटा, दिसंबर 21 में 73 करोड़ का घाटा, मार्च 2022 में बढ़कर 173 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून 22 में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 74 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में कमी दिखाई देती है। सितंबर 21 में 4133 करोड़ का नेटवर्थ था, जो गिर के मार्च 2022 में 3889 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ का गिरने का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो उधार में है, वो उधार से काम चला रही है। तो ये अपनी कुछ संपत्तियां बेच भी रहे हैं, अपना जो भी कह सकते हैं कि दैनिक काम करने के लिए जो भी है, अपने रोल्स को बचाने के लिए, तो वो भी चल रहा है। इसके कारण नेटवर्थ में कमी आ रही है, जमा पूंजी बाहर रह जा रही है, ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स क्या करती है। तो नाम से पता चलता है ज्वेलरी की कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है गोल्ड की ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का, सिल्वर के आइटम्स का। तो बेसिकली ये डोमेस्टिक सेल्स करती है, प्लस ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो तरह तरह के जो भी वेडिंग के आइटम्स हैं और घरेलू जो लेडीज़ पहनती है वो सारे आइटम्स ये बनाते हैं। नेकलेस, बैंगल, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ईयर रिंग, सभी तरह की चीज़ें। स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास 54% शेयर है, रिटेल और अदर्स की भागीदारी 42% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो भागीदारी है 1.49% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का दखल 1.12% शेयर है। तो ये FII काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस शेयर का काफ़ी लंबे समय से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, फिर भी FII ने 1.12% की होल्डिंग बरकरार रखी हुई है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को पता चलता है कि प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा का शेयर है। तो मतलब ये अपनी कंपनी का दिशा निर्देश कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए नीतियां बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ जाती है। अब देखिए इस शेयर में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो अगर ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है तो आप देखिए ये बिल्कुल उठा है। और कहाँ से उठा है ये देखिए, ये लगभग 42 रुपये से उठ के सीधा पहुंचा है 70 रुपये तक। 42 रुपये से ये उठ के सीधा 70 रुपये तक पहुंचा, और ये 29 जुलाई की बात है, 29 जुलाई। और अभी चल रहा है लगभग 19 जो है अगस्त के करीब। तो ये अगस्त के महीने में मतलब ये 20 दिनों के अंतर्गत ये 46 रुपये से 70 रुपये तक पहुंच गया है। और अगर आप उससे पहले का आप देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, 20 रुपये 22 रुपये के करीब यहीं पे ये बढ़ घट रहा था। और वहाँ से इसने सीधा 22 रुपये से इसने वो लिया जून के महीने में, लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, और वहाँ से ये बढ़ा है। और अब सीधा इसने अपना 52 वीक का हाई बनाया 70 रुपये का। तो ये घटना क्यों घटित हुई
क्योंकि इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली जून के महीने में, अगर आप इसका प्रॉफिट का चार्ट देखें तो 74 करोड़ का, 74 करोड़ का प्रॉफिट लिया, जो कि पहले के क्वार्टर्स में नहीं हुआ था। और रेवेन्यू भी अगर देखें तो अच्छा खासा रेवेन्यू था जून के महीने में, 547 करोड़ का। तो इसके चलते जो है ये बूम आया है। और दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट अब ओपन हो गया है। गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी में काफ़ी हमको खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है। तो इसके चलते भी पीसी ज्वेलर्स को फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो एक मैं शंका जता रहा हूँ कि प्रोमोटर्स के पास काफ़ी शेयर हैं दोस्तों, तो ये जो है इन्होंने अपना एक नया मूवमेंट दे दिया है अब पीसी ज्वेलर्स के शेयर को। और पीसी ज्वेलर्स जो है बिल्कुल भाग रहा है, फ्लैट भाग रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि 20-22 रुपये में ये शेयर था तो लोगों ने कौड़ियों के भाव ये शेयर खरीद लिया। और खासकर जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने तो स्थिति को भांपते हुए लाखों करोड़ों में खरीदारी की, और उसके चलते क्या हुआ, बिल्कुल ये सूटअप कर गया और प्राइस बढ़ गया। तो 70 रुपये के करीब ये पहुंच गया है दोस्तों। और मैं अपना अनुमान बता रहा हूं कि ये आगे भी अभी बढ़ेगा, हल्का गिरेगा फिर बढ़ेगा, हल्का गिरेगा फिर बढ़ेगा। लगभग 85 से 90 रुपये तक इसके पहुंचने के आसार हैं। काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस देगा और वहाँ तक ये लोग इसको ले जाएंगे और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस शेयर का मैंने एक चीज़ ये भी देखा हुआ है कि एक समय में ये ऐसा होता था कि ये 25 से 30 रुपये तक एक दिन में बढ़ा है। ये इतना तेज़ी से भागता था, इसका बेटा रेशियो इतना ज़बरदस्त रहा है कि ये सीधा 1.4 1.5 का बेटा रेशियो हुआ करता था। और अगर आप 4-5 साल पहले का पीसी ज्वेलर्स की हिस्ट्री देखें तो ये 800 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इसने लोगों को 200 रुपये पे लोगों ने खरीदा था और 800 रुपये चला गया, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते और कई प्रकार के झमेलों के चलते इस पे बैन भी लगा है, और उसके बाद फिर ये नीचे भी आया है शेयर। लेकिन अभी फिर से इसने तेज़ी पकड़ी हुई है। अभी क्या हो गया कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक इस शेयर में तेज़ी बनी रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और जानिए कि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, महीने 1.5 महीने में शायद ये 150 रुपये का आंकड़ा छू लेगा, लेकिन 90 तक तो ये सेफ़ है। आप आराम से खरीद के बैठ जाइए, 90-95 में सेल करके आप निकल सकते हैं सेफर साइड के लिए। लेकिन जैसा कि बोलते हैं कि मार्केट रिस्क से चलता है, मार्केट रिस्क से चलता है दोस्तों। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो देखिएगा कि ये 150-200 तक भी चला जाएगा और आप माला माल हो जाएंगे। बशर्ते कि चिल्लर में पैसा ना लगाइए, अच्छा खासा लगाइए और अच्छा खासा पैसा लेके निकलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा समझदारी भी ये देखते हुए आपको निवेश करना है कि आप ऐसा मत निवेश कर दीजिए कि बिल्कुल फंस गए आप ऊपर लेवल पे, अपनी जो अपर लेवल पे बाय कर लिया, उसके बाद आपकी सेलिंग ही नहीं हो रही है। तो अभी फिलहाल ऐसी कंडीशन मेरे को लग नहीं रही है। 90 तक ये जाएगा ऐसा मेरा मानना है। 150 तक का टारगेट हो सकता है, लेकिन 90 तक तो सेफली ये चला जाएगा, क्योंकि ये जो अगस्त का महीना है यहाँ ये निकल जाए और ये अगस्त का महीने के अंत तक 90-95 तक पहुँचने के मेरे हिसाब से पूरे चांसेस हैं। उसके बाद शायद बिकवाली चालू होगी, लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे और ये थोड़ा नीचे आएगा। तो अभी जिस तरीके से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है लेने का आप बिल्कुल ये रख सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। वाइंड अप से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, शेयर में टेक्निकली दम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, फाइनेंशियली भी ये शेयर बेजान है। लेकिन ऐसे ही शेयर में बड़े प्लेयर पैसा लगाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और उसके बाद शेयर नीचे आ जाता है। लेकिन उतना नीचे नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं, कि ये नहीं होने वाला कि ये 150 में चला जाएगा, प्रॉफिट बुक होने के बाद ये 20 रुपये पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 70-75 के आसपास ये ट्रेड करने लगेगा, स्थिर हो जाएगा। वहाँ से फिर जब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो फिर सूटअप होगा। तो इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। तो जिन्होंने 20-22 पे ख़रीदा है उनका नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, ये मेरा पूर्वानुमान है। और आप देख लीजिएगा कि ये ज़रूर होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।